हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। पिछली वीडियो में हमने पुट रिक्वेस्ट एपीआई मेथड को क्रिएट किया था। हमने देखा था कि कैसे हम अपने मोंगोडीबी डेटाबेस के डेटा को अपडेट कर सकते हैं पुट रिक्वेस्ट एपीआई मेथड का यूज़ करते हुए। ठीक है, इसके साथ साथ हमने अपनी इस एपीआई को टेस्ट भी किया था पोस्टमैन के साथ। तो ये सारी चीज़ हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। अब हम क्या करने वाले हैं, हम अपनी पुट रिक्वेस्ट एपीआई मेथड को इंटीग्रेट करेंगे नेक्स्ट.जेएस के फ्रंट एंड के साथ। बट उसको इंटीग्रेट करने से पहले आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब भी आप पुट रिक्वेस्ट एपीआई मेथड को इंटीग्रेट करते हो अपने फ्रंट एंड के साथ, आपके पास एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं प्री फिल्ड फॉर्म डेटा। कि जिस भी डेटा को मैं अपडेट करने वाला हूं वो डेटा मेरा प्री फिल्ड होकर आ जाए मेरी इनपुट फील्ड्स के अंदर। ठीक है, तो वो काम आप नेक्स्ट.जेएस में कैसे कर सकते हो इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। मैंने आपको रिएक्ट.जेएस में भी ये चीज करके दिखाई हुई है, बट इस वीडियो में भी मैं आपको ये सारी चीजें करके दिखाऊंगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम अपनी इस पुट रिक्वेस्ट एपीआई मेथड को इंटीग्रेट करेंगे नेक्स्ट.जेएस के फ्रंट एंड के साथ। लेकिन इन दोनों चीजों में क्या आ जाता है, बीच में एक पार्ट आता है प्री फिल्ड फॉर्म डेटा का, जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आप लोग हमेशा उसको यूज करोगे अपने प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इस वजह से आज इसको बहुत अच्छे से देख लेना। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये देख लो कि भाई हमने डायनेमिक राउट के अंदर क्या करा था, पुट रिक्वेस्ट एपीआई मेथड को क्रिएट कर लिया था जिससे हम अपने डेटा को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे एक सिंगल डेटा को गेट भी करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं आपको यहाँ पे आगे दिखाता हूँ। अगर हम यहाँ पे आते हैं गेट एम्प्लॉय पे, ठीक है, यहाँ पर आने के बाद मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पास क्या आ जाए, एडिट के बटन आ जाए। अगर मैं फरजीन के सामने वाला जो एडिट का बटन है, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो एक फॉर्म मेरे पास आ जाए और फरजीन की जितनी भी डिटेल्स हैं, जो भी फरजीन का डेटा है, वो उन फॉर्म की फील्ड्स में प्री फिल्ड होकर मेरे पास आ जाए। तो ये काम आप कैसे कर सकते हो, ये चीज आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस भी होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी एडिट के बटन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, मैं चले जाता हूँ नेक्स्ट पेज पे, अब वहां पे मेरे पास वैल्यूज ही नहीं आ रही, मुझे पता ही नहीं है कि मेरी पहले वाली वैल्यूज क्या थी। या एक और चीज ये भी आ सकती है कि फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, सिर्फ सैलरी को क्या करना है, अपडेट करना है। लेकिन जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा और मेरा डेटा प्री फिल्ड होकर नहीं आएगा, तो उससे होगा क्या कि मुझे अपना फरजीन भी दोबारा से लिखना पड़ेगा, मुझे डिपार्टमेंट भी दोबारा से लिखना पड़ेगा, और सैलरी तो मुझे अपडेट करनी थी तो वो तो मुझे लिखनी पड़ेगी। तो एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा जो एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस नहीं है। तो अच्छा बेटर यूजर एक्सपीरियंस क्या होता है कि आप प्री फिल्ड फॉर्म डेटा का कॉन्सेप्ट यूज करो, ताकि यूजर ने जो डिटेल्स अपडेट करनी है वो सिंपल वो डिटेल्स अपडेट करे, और जो डिटेल्स उसने अपडेट नहीं करनी वो एज इट इज पहले से प्री फिल्ड होकर उसके पास आ जाए। ठीक है, तो ये काम आप कैसे कर सकते हो नेक्स्ट.जेएस में, ये सारी चीज आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं अपनी इस डायनेमिक राउट के अंदर आकर सबसे पहले क्या करूंगा, गेट रिक्वेस्ट एपीआई मेथड को क्रिएट करने वाला हूं। ठीक है, तो मैं काम ये करता हूं कि मैं इसी चीज को यहाँ पे कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद मैं इसको क्या करूंगा, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर आने के बाद मैं इसका पुट की जगह क्या नाम रख दूंगा, यहाँ पे आके मैं इसका नाम रख दूंगा गेट। ठीक है, और इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे आईडी रहने देनी है, आईडी मुझे चाहिए, मुझे यहाँ पे पेलोड नहीं चाहिए क्योंकि मैं यहाँ से डेटा को सेंड नहीं कर रहा हूँ। तो मैं इसको यहाँ से क्या करूँगा, हटा दूंगा। ठीक है, इसके साथ साथ इस कंसोल डॉट लॉग वगैरह को भी हम यहाँ से हटा देते हैं। मोंगोडीबी से कनेक्शन हमें ऑब्वियसली करना है, और यहाँ पर आने के बाद फाइंड वन एंड अपडेट नहीं लिखूंगा मैं। यहाँ पर आने के बाद मैं मेथड यहाँ पे यूज़ करूँगा फाइंड बाय आईडी का। ठीक है, इसका यूज़ करूँगा, और यहाँ पे मुझे सिर्फ एक ही पैरामीटर पास करवाना है, वो मेरा क्या होगा, आईडी होगी, क्योंकि आईडी के थ्रू मैं क्या करूँगा, एक्सेस करूँगा, गेट करूँगा अपने डेटा को। ठीक है, तो सिंपल मैंने इतना काम करा, कंट्रोल से क्या कर लूँगा, सेव कर लूँगा। ये मैंने अपनी एपीआई यहाँ पे क्रिएट कर ली है। ये क्या करेगा, सिंगल मेरे पास डेटा को गेट करके लाके दे देगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे फरजीन का चाहिए डेटा, या बिलाल का चाहिए, या हुजैफा का चाहिए, किसी का भी डेटा चाहिए, तो ये मुझे गेट करके लाकर दे देगा। ठीक है, एक चीज तो हमने यहाँ पे कर ली है। अब मुझे क्या करना है, मुझे फॉर्म बनाना है। तो फॉर्म के लिए आपने सिंपल क्या करना है, आपके पास यहाँ पे हमने एक राउट क्रिएट किया था मोंगो गेट ईएमपी के नाम से। ठीक है, जिसके अंदर आपको याद होगा कि हमने यहाँ पे क्या करा थे, टेबल्स बनाए थे। ठीक है, तो इन टेबल्स की फील्ड में मैं क्या करूंगा, इसी चीज को कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करूंगा। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूंगा, एक लिंक कंपोनेंट बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर क्या करूंगा, यहाँ पे यूज करूंगा नेक्स्ट.जेएस के लिंक कंपोनेंट का। इसके अंदर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ एडिट, और इसके अंदर यहाँ पे आके मुझे क्या पास करवाना है, एचआरएफ पास करवाना है। एचआरएफ क्या होने वाला है मेरा, तो यहाँ पर अगर मैं क्या बोलूंगा, मैं यहाँ पर अगर टेम्पलेट लेटर्स का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, यहाँ पे आके सिंपल लिखूंगा मोंगो डैश गेट डैश ईएमपी। ये तो राउट आपका रहेगा। इसके बाद क्या आ जाना चाहिए, आपकी वो आईडी आ जानी चाहिए जिस भी डेटा पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ। तो आईडी कैसे आएगी, आईडी आपको डायनेमिक चाहिए, तो यहाँ पे मैं डॉलर का साइन लगाऊंगा, कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा, यहाँ पे आगे लिखूंगा आइटम डॉट अंडर स्कोर आईडी। अंडर स्कोर आईडी क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मेरे मोंगोडीबी में आईडी किस फील्ड, आईडी की फील्ड क्या है, अंडर स्कोर आईडी है। तो यहाँ पे भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इसको गेट करने के लिए अंडर स्कोर आईडी लिखना पड़ेगा। ठीक है, कंट्रोल एस से क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। अब इसका मुझे यहाँ पे डायनेमिक राउट भी क्रिएट करना होगा।
तो उसके लिए मुझे सिंपल क्या करना है, मैं इसी फोल्डर के अंदर यहाँ पर आकर क्या करूँगा, एक डायनेमिक राउट क्रिएट कर लूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने डायनेमिक राउट क्रिएट करना है अपडेट के नाम से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपडेट लिख दिया। यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, दोबारा page.js के नाम से यहाँ पे एक फाइल बनाऊंगा। अब इसके अंदर मुझे करना क्या, मुझे यहाँ पे वही फॉर्म बनाना है, स्टेट बनानी है, वो सारा काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कहाँ पे करा था, जब हमने पोस्ट रिक्वेस्ट एपीआई मेथड को इंटीग्रेट करवाया था। ये रहा वो सारा काम। मैं इसी सारे काम को क्या करूंगा, कंट्रोल ए करूंगा, कंट्रोल सी करूंगा और यहाँ पे आके कंट्रोल वी से क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ नई नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आती हैं, ठीक है। मैं इसका नाम यहाँ पे रख दूंगा अपडेट एम्प्लॉय। इसी चीज़ को कंट्रोल सी करूंगा, यहाँ पे आके इसको कंट्रोल वी से क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। यहाँ से इस फंक्शन को मैं हटा दूंगा। इस फंक्शन का मेरा अभी कोई काम नहीं है, ठीक है। मैंने इस फंक्शन को यहाँ पे हटा दिया और यहाँ से अभी ऑन क्लिक से भी हम इस फंक्शन को भी हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि अपडेट करने वाला काम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हमने सिंपल क्या करना था, हमने कुछ इनपुट फील्ड्स बनानी थी, उसमें क्या करना था, अपनी स्टेट को बाइंड करना था वैल्यू की प्रॉपर्टी का यूज करते हुए, और यहाँ पे ऑन चेंज का इवेंट लिस्टनर लगाना था। ये सारा काम आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। मैं यहाँ पे आके कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अपडेट एम्प्लॉय कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आके विद पुट एपीआई मेथड, इस तरीके से हम यहाँ पे कर देते हैं। या इस चीज़ को यार हम हटा ही देते हैं, हेडिंग हम बिल्कुल सिंपल रहने देते हैं, यहाँ पे सिंपल क्या, अपडेट एम्प्लॉय के नाम से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, इनपुट फील्ड्स भी बना लिए। अब क्या करूँगा, कंट्रोल एस से क्या करता हूँ, सेव करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हो मेरे पास एडिट का बटन आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फरजीन के एडिट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो देखो फरजीन की आईडी भी यहाँ पे गेट होके आ चुकी है और यहाँ पे मेरे पास फॉर्म भी आ चुका है। बस अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे प्री फिल्ड फॉर्म डेटा का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना है कि अगर फरजीन पे क्लिक करता हूँ तो फरजीन का डेटा यहाँ पे क्या हो जाए, प्री फिल्ड होकर आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मुझे आईडी को गेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद मैं लिख दूंगा प्रॉप्स, ठीक है। प्रॉप्स लिखने के बाद अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ console.log, और console.log के अंदर मैं लिखता हूँ props.params, और params के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट डॉट के बाद मुझे यहाँ पे बताना है अपने डायनेमिक राउट का नाम। डायनेमिक राउट का नाम क्या रखा था, अपडेट रखा था। तो यहाँ पे आके मैं सिंपल लिख सकता हूँ क्या, अपडेट लिख सकता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस से क्या करूंगा, सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा। यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हो कंसोल में मुझे आईडी मिल चुकी है। तो इसका मतलब यार मैंने यहाँ पे इसको गेट तो कर लिया, आईडी को गेट मैंने इजीली कर लिया है। अब मैं एक सिंपल काम ये करता हूँ कि इसको कंट्रोल स्लैश से कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे आके एक वेरिएबल बना लेता हूँ लेट आईडी के नाम से, जिसके अंदर मैं क्या करूँगा, इस आईडी को यहाँ पे गेट कर लूँगा, ठीक है। कंट्रोल सी करूँगा, यहाँ पे आके कंट्रोल वी से इसको पेस्ट करके सेमीकोलन लगा लूँगा, ठीक है। अब सिंपल क्या काम करूँगा, मैं यहाँ पे आके यूज़ करूँगा यूज़ इफेक्ट का हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या करना है, अपनी एपीआई को कॉल करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, यूज़ इफेक्ट का हो यहाँ पे यूज़ करा। आपको पता है कि यूज़ इफेक्ट क्या करता है, एक कॉल बैक फंक्शन लेता है अपने अंदर, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद मैं सिंपल क्या करूँगा, कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा और यहाँ पे आके एक फंक्शन बना लूँगा एम्प्लॉय डिटेल्स के नाम से, ठीक है। आप किसी भी नाम से बना सकते हो, मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय डिटेल्स के नाम से क्या कर लिया, यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया। और इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको एक एरो फंक्शन बनाना था। इसके अंदर मुझे अपनी एपीआई को कॉल करना है, तो मैं यहाँ पे इसको क्या बना दूंगा, एसिंक बना दूंगा, ठीक है। इसके साथ साथ अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लेट डेटा का यहाँ पे क्या करूँगा, वेरिएबल यूज़ करूँगा। यहाँ पे अवेट का कीवर्ड यूज़ करूँगा, फेच एपीआई मेथड का यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ। और इसके अंदर मुझे यहाँ पे क्या करना है, टेम्पलेट लिटरल्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं अपनी एपीआई का पाथ दूंगा, ठीक है। तो एपीआई का पाथ क्या होने वाला है, HTTP लोकल होस्ट, ठीक है। तो लोकल होस्ट कॉलन 3000 और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा /API/DB-EMP/ और उसके बाद क्या आने वाली है, मेरी आईडी आने वाली है। आईडी मैं कहाँ से गेट करूँगा, अभी अभी मैंने यहाँ से आईडी गेट करी है। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे डॉलर का साइन लगा के कर्ली ब्रेसेस लिख के आईडी लिख दूंगा। तो अब यहाँ पे डायनेमिक आईडी क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है मैंने यहाँ पे अपनी फेच एपीआई मेथड को भी यूज़ कर लिया है। अब आपको पता है कि ये जो आपके पास डेटा आता है वो किस में आता है, स्ट्रिंग फॉर्म में आता है। आपको इसको क्या करना होगा, जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा डेटा इक्वल टू अवेट डेटा डॉट जेसन। अवेट क्यों लिखा, क्योंकि ये भी क्या रिटर्न करता है, एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, ठीक है। इसके बाद सिंपल आकर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे आके अगर कंसोल डॉट लॉग करवाता हूँ, यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ डेटा, और यहाँ पर आने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को कॉल भी करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा कि भाई एम्प्लॉय डिटेल्स वाले फंक्शन को क्या करो, कॉल करवा दो, वरना ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। कंट्रोल ऐसे क्या करूँगा, सेव करूँगा, यहाँ पर आऊँगा। यहाँ पर आने के बाद अगर मैं यहाँ पे बैक आता हूँ और बैक पर आने के बाद मैं एक काम ये करता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं जाता हूँ इस आईटी के बटन पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पे बैक आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद फॉर एग्जांपल मैं इसके बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे यूआरएल क्या दिया है, गलत दिया है। API/ यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, DB-EMP। मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे राउट दिखा देता हूँ कि आपने क्या करना है, सबसे पहले API के फोल्डर में जाना है, उसके अंदर किस नाम से राउट है, DB-EMP के नाम से, और उसके अंदर हमने यहाँ पे क्या पास करवानी है, अपनी डायनेमिक आईडी यहाँ पे पास करवानी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने सही पाथ दिया है। कंट्रोल से सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा। यहाँ पर आने के बाद एक काम
ये करते हैं कि इसको हम यहाँ पे रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। अब आ किस फॉर्म में रहा कि रिजल्ट के अंदर आपका सारा यहाँ पे डेटा है, ठीक है। तो एक काम ये करते हैं कि इसको कंट्रोल स्लैश से यहाँ पे कॉमेंट कर देता हूँ। यहाँ पर अगर क्या करूँगा, इफ़ की कंडीशन लगाऊंगा, मैं यहाँ पर आकर बोलूँगा डेटा डॉट सक्सेस, कि भाई डेटा सक्सेस अगर क्या है आपके पास ट्रू है, तो फिर आपने काम क्या करना है, मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा लेट रिस्पॉन्स के नाम से यहाँ क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा। यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा डेटा डॉट रिजल्ट, यहाँ पे लिख दूंगा। और यहाँ पे रिस्पॉन्स की स्पेलिंग को हम जरा सही कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स इस तरह से लिख दूंगा। इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास जितना भी डेटा आ रहा है वो रिजल्ट के रिस्पॉन्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आगे सेट नेम के फंक्शन को क्या करूँगा, यहाँ पे कॉल करवाऊंगा, जो क्या करेगा, नेम को सेट करेगा। क्या नेम को सेट करना है, रिस्पॉन्स डॉट नेम को क्या करना है, सेट करना है। सेम ऐसे ही इसको कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करके यहाँ पे आगे डिपार्टमेंट को हमने क्या करना है, कॉल करवाना है। और यहाँ पे आगे मुझे क्या करना है, सैलरी को यहाँ पे क्या करना है, कॉल करवाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सैलरी लिख दूंगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे सेट सैलरी यहाँ पे हम फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, सेट डिपार्टमेंट का फंक्शन हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो भी रिस्पॉन्स आपके पास आएगा एपीआई से उठ के, ये इन तीनों फील्ड्स को क्या करेगा, सेट कर देगा। और ये तीनों फील्ड्स कहाँ पे बाइंड करवा दी जाएंगी, इस इनपुट फील्ड में बाइंड करवा दी जाएंगी, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको एरे डिपेंडेंसी दे देता हूँ अपने यूज इफेक्ट हुक को, वरना ये बार बार क्या होगा, कॉल होगा। तो मैं यहाँ पर आने के बाद मुझे कॉमा लगाना है, ठीक है। कॉमा लगाने के बाद मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि भाई जब भी आईडी क्या होगी, चेंज होगी, तो आपने क्या करना है, यूज इफेक्ट हुक को कॉल करवाना है। कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा, यहाँ पर आऊँगा। यहाँ पर आने के बाद हम एक बार बैक पे जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद फॉर एग्जांपल फरजीन पे क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो देखो फरजीन का डेटा यहाँ पे प्रीफिल्ड होके आ चुका है। सेम ऐसे ही अगर मैं जॉन के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो देखो जॉन का डेटा यहाँ पे प्रीफिल्ड होके आ चुका है। सेम ऐसे ही बिलाल पे क्लिक करूंगा, तो देखो बिलाल का भी डेटा यहाँ पे प्रीफिल्ड होके आ चुका है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं प्रीफिल्ड फॉर्म डेटा, जिसका यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हो, आप अपने डेटा को प्री फिल्ड करके फॉर्म में शो करवा सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कवर कर ली हैं। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, अपनी पुट रिक्वेस्ट सीपीए मेथड को इंटीग्रेट करेंगे नेक्स्ट.जेएस के फ्रंट एंड के साथ। अगर आप लोगों ने अभी तक इस नेक्स्ट.जेएस की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है, तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको नेक्स्ट.जेएस बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।